अब आपको मिलवाने वाली हूँ मैं एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से। जनाब, अपना घर होना हर शख्स का ख्वाब होता है कि भाई हमारा अपना एक घर हो, खूबसूरत सा, अपनी एक छत हो जहाँ पे हम सुकून से रह सकें। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत भी है जिनका ख्वाब है कि पाकिस्तान में हर शख्स का एक अपना घर हो, जिसे उन्होंने एक विजन का नाम दिया है। उस विजन का नाम है 2040। तो बढ़ते हैं विजन 2040 की जानिब। ये विजन 2040 आखिर है क्या, इसके मॉडल के मुतालिक कुछ जानेंगे जो कराची हैदराबाद मोटरवे पर तामीर किया जा रहा है। कमांडर बिल्डर्स का ये शानदार प्रोजेक्ट कमांडर सिटी वेलफेयर सिटी का ये मॉडल 2025 तक मुकम्मल किया जाना है, जो विजन 2040 का पहला हिस्सा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब दोबारा से हमारे शो में एक दफ़ा दोबारा से आप कहूँगी मैं वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक विजन 2040 बेसिकली है क्या और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है आपका? देखिए, हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क भी दुनिया में तरक्की करे जिस तरह इस वक्त तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, और हम किसी के अंडर ना रहें, हम अपने पाँव पे खड़े हों। लेकिन जब हमने देखा कि 75 साल गुजर गए हैं और वो सब कुछ नहीं हो पाया जो हम सब का ख्वाब था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान को जिस तरह से देखा था कि ये मुल्क इस तरह से फ्लोरिश करेगा, उसने उस तरह से नहीं किया। अब उसके जो असबाब हैं उसको जब मैंने स्टडी किया एज इंडिविजुअल कि मैं क्या कर सकता हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट, फ़ौज से निकलने के बाद इस मुल्क के लिए इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें फिर मैंने एक विज़न डिवाइस किया जिसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया कि मैं ऐसी बस्तियां बसाऊंगा इंशाल्लाह इस मुल्क में जिसके अंदर मैं वो निज़ाम लेके आऊँगा जो हम सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में होना चाहिए। अब ये नॉन पॉलिटिकल विज़न है। देखें, पॉलिटिकल तरीके से तो हमने देखा कि तब्दीली नहीं आ रही, हमने सबको आजमा लिया, हमने फ़ौज भी आई, उन्होंने भी 30 साल ज़ोर लगाया, ऑलमोस्ट तमाम सियासी पार्टियां हमने देख ली। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इस वक्त हमें कोई ऐसा ऑप्शन बेहतर नज़र भी नहीं आ रहा। तो क्यों ना मिल के हम सब अपना किरदार अदा करें और किसी एक जगह, किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम सब इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। अब उस पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जैसे हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बेहतर एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें उनकी करैक्टर बिल्डिंग चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है, बेहतरीन एक इंसाफ का सिस्टम चाहिए ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हमें साफ़ सुथरा माहौल चाहिए अपने बच्चों के लिए जहाँ बेखौफ व ख़तर हम मूव कर सकें कम अज़ कम सोसाइटी में। तो देखिए, मुल्की सतह पे तो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहे हैं हर जगह पे कि आप इवन डिफेंस में भी वॉक नहीं कर सकते कि अभी कोई लुटेरा आएगा मोबाइल छीन के एग्जैक्टली। और यही बात हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि एक पहले वक्त था कि जिस वक्त बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी या बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो बाहर खेलने जाते थे। आज माएँ खुद मना करती हैं बिकॉज हम डरते हैं, जो हालात चल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, इसकी वजह से वो घरों में बैठ गए, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनकी कोई, वो मेंटली इतने फ्रेश और एक्टिव नहीं जितने पहले हम लोग थे होते थे। दूसरा ये है कि देखें, जब भी हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं, ख़ासकर जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, जिस तरह मैं खुद 40-50 मुल्कों में गया हूँ, ठीक है, वहाँ के हमने सिस्टम देखें, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है जो चल रहा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन वो जो सिस्टम है उसकी वजह से लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। उस सिस्टम की यहाँ पे कमी है, ठीक है। लीडरशिप का फुकदान तो हमें शुरू से रहा ही है कि हमें वो दयानतदारी और वो जो असल में जो कायदे आज़म की सोच थी, उस सोच का लीडर अभी तक हमें नहीं मिल सका। लेकिन एज अ नेशन, एक कौम होकर हम क्यों ना काम करें मिलके, किसी एक जगह बैठ के, कोई एक चार दीवारी लगा के कि इस चार दीवारी के अंदर कोई लुटेरा नहीं आएगा, इस चार दीवारी के अंदर
कोई बदमाश नहीं आएगा, इस चारदीवारी के अंदर हम एक अच्छा निज़ाम लाएंगे, ठीक है। उसमें लोग फिर आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं जब आपकी नीयत अच्छी होती है। तो ये विजन मैंने इस तरह से प्लान किया था कि मैं इसको 3 हिस्सों में करूंगा, विजन 2025, विजन 2030 और विजन 2040। तो यानी ये आपका विजन 2040 है। 2040 तक हमने 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक चारदीवारी के अंदर लाके एक इकोनॉमिक पावर बनाना है। ये विजन है हमारा, जिस पे हम चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले 3 सालों से चल रहे हैं माशाल्लाह। और 25 में हमारा जो पहला फेज है कि इस विजन का एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, वो मॉडल इस वक्त कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, जो 25 में कंप्लीट हो जाएगा। ज़बरदस्त। अब मैं व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि ये जिस हम बात कर रहे हैं विजन 2040 की, ये हैदराबाद यानी कराची से हैदराबाद जाते हैं उस मोटरवे पे तामीर किया जा रहा है और वेलफेयर सिटी का ये मॉडल 2025 तक, जैसे कि आपने बताया, मुकम्मल हो जाएगा। और इसका पहला हिस्सा 2040 तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएगा, वो आखिरी हिस्सा होगा। 2040 तक तो पूरे मुल्क में फैल और 2025 से इसका पहला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 2040 और 25 तक के जो ये कंप्लीट होगा आपका विजन, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी? अभी जैसे सबसे पहले तो लोग मॉडल को देख रहे हैं कि जो मॉडल मैं बना रहा हूँ इस वक्त, जो 25 तक मैंने कंप्लीट करना है, उसमें 5000 लिविंग यूनिट्स हैं, 5000 घर, इसका मतलब 20 से 25,000 लोग उसमें बसेंगे, जो इस वक्त बस रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो घर कंस्ट्रक्ट अभी लोग बसना शुरू हो गए हैं। इस वक्त 400 फैमिलीज तकरीबन वहाँ रह रही हैं, ठीक है, और अगले साल 1000 से क्रॉस कर जाएंगी और इस तरह 5000 तक हम 25 तक चले जाएंगे स्मूथली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें बेसिक स्कूल से लेके कॉलेजेस हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हम वहाँ पे ला रहे हैं, एक कैडेट कॉलेज बना रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है ये। और फिर इंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेटअप बना रहे हैं हम, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसके अंदर हम बना रहे हैं। पूरा एक शहर बसा रहे हैं वहाँ पे यतीम खाना, वहाँ पे ओल्ड होम, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर, वहाँ सब कुछ 25 में अगले 3 सालों में कंप्लीट होना है, क्योंकि इस वक्त और ये सब कुछ 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। 25 तक कंप्लीट होना है। मैं तो सोच रही थी कि 2040 में जाके ये सब चीजें कंप्लीट होंगी, कि जितना आप बता रहे हैं, कैडेट कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। अमेजिंग, सीरियसली बहुत एक लकी होंगे कोई जो यहाँ पे अभी से रहना शुरू कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं और जो 2025 में रहना शुरू करेंगे। तो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैं इसको विजन ही कहूँगी कि इतना खूबसूरत आपका ये विजन है। तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको? तो देखिए, मुश्किलात तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला था वो था पैसे का। 20 अरब रुपए चाहिए इस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 20 अरब रुपया, चूँकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया मेरा तो जेब खाली था ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं तो इतना अमीर आदमी नहीं था, फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला फाइनेंसिस का था, और मैंने इरादा किया था एक मजबूत कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं सिर्फ रब से मांगूंगा। तो उसमें जो ये विज़न बेस कर रहा है, ये बेसिकली कुरान पाक की 2 सूरतों पे बेस कर रहा है। मैंने कुरान पाक से ही ये विज़न निकाला है, वहीं से डिवाइस किया है। अगर मैं कुरान पाक को मायने के साथ नहीं पढ़ता तो शायद मैं ये विज़न नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें बहुत डर खौफ था कि इतना बड़ा विज़न कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब मुझे फार्मूले कुरान पाक से मिल गए, फाइनेंस के लिए मैंने सूरह बकरा आयत 261, जिसका तर्जुमा है कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, उसकी मिसाल ऐसे है कि एक दाने से निकलें 7 बालियाँ, हर बाली में 100 दाने, और रब जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा। तो 1 रुपये के बदले रब ने 700 रुपये देने हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कमाने सिटी में हर 100 घरों में 5 फ्री बेवाओं को देना शुरू कर दिए, ठीक है। मैंने वहाँ फ्री रेस्टोरेंट बनाया, मैंने खाना फ्री देना शुरू कर दिया, ठीक है। आज 50,000 रुपये डेली हम वहाँ खाना देते हैं लोगों को, और 700 गुना 3.5 करोड़ डेली रिटर्न आता है रब की तरफ से। माशाल्लाह। आज हम वहाँ अरबों रुपए में चले गए हैं, वहाँ तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, कैडेट कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, पैसा चाहिए, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बरकतें आ रही हैं, मुसलसल कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है, हमारे काम आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रब का वादा था सूरह बकरा 261 आयत में वो रब पूरा करता जा रहा है। और बेशक आपकी इतना नियत देखता है, आपकी नियत साफ हो, अच्छी नेक नीयत से आप कोई काम करेंगे तो क्यों अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा। दूसरा जो मसला था जो आपने कहा कि ख़तरात, और ये अब इस मुल्क में जो भी अच्छा काम करना चाहे
तो इदारे कभी पीछे पड़ जाते हैं, कभी बदमाश पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। पर्चियां पहले पर्चियां आ जाती थी, दुश्मन तो बहुत अब तो बच गए। पहले तो पर्चियां आ जाती थी, उससे डर लगता था। लेकिन वहाँ पे भी कुरान पाक से एक आयत मिल गई, लिल्लज़ीन आसनू फी हाज़े दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। ये रब का वादा है, ठीक है। तो उधर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भलाई करूँगा तो रब अपना वादा पूरा करेगा और मुझे दुश्मनों से बचाएगा। तो मैंने भलाई करनी शुरू की, मैंने मिनरल वाटर प्लांट लगाया, मुफ्त मिनरल वाटर, मुफ्त खाने, बेवाओं को घर, यतीमों की कफालत, मतलब ये सब मैंने फ़राख दिली से करना शुरू कर दिया और प्रॉफिट ज़ीरो कर दिया अपना, कि मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं लूँगा, यहाँ का पैसा यहीं के लोगों पे लगाऊंगा। और उसमें बरकतें आनी शुरू हो गई। हमारे NOC भी बहुत आराम से हो जाते हैं, इदारे भी हमारी मदद करते हैं। अब सबको पता चल गया है कि ये शख्स एक अच्छा काम कर रहा है, इसको नहीं रोको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें बढ़ती जा रही हैं, अल्लाह का करम बढ़ता जा रहा है और ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रही है और फ्लोरिश कर रही है। और इंशाअल्लाह यहाँ एक ऐसा निज़ाम इस कौम को देखने को मिलेगा जो उनकी हसरत है, और 2025 के बाद शायद हर शहरी के पाकिस्तान की हसरत बन जाए। एक ख्वाहिश रहेगी कि कमांडर सिटी में आप मेरे लिए तो एक प्लॉट, क्या बल्कि मैं कहूँगी डायरेक्ट आप घर ही निकाल लीजिए, घर बुक कर लीजिए। मैं तो 100% कमांडर सिटी में आ रही हूँ कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको अंडर वन बाउंड्री मिलना इम्पॉसिबल है, स्पेशली कैडेट कॉलेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, 200 बेड हॉस्पिटल प्लस रेस्टोरेंट, और फिर आपने कहा कि आपको तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, डेफिनेटली मार्केट, सुपर मार्केट्स, हर चीज़ आपको अंडर वन बाउंड्री मिलेगा। सही। अच्छा कमांडर साहब, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त आपको हुकूमत से किस तरह की सपोर्ट दरकार है ताकि ये आपका जो विजन 2040 है ये तेज़ी से मज़ीद आगे बढ़ सके? देखिए, जब भी हम किसी हाउसिंग स्कीम की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, जिस तरह जो बेसिक वहाँ पे अमेनिटीज़ हैं, पानी फ्राहम करना, बिजली फ्राहम करना, गैस फ्राहम करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मेरे पास अब गैस का कोई सिस्टम नहीं है, हम तो सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा केस प्रोसेस में है, बिजली के लिए हम जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी केस प्रोसेस में है, ठीक है। अब उस पर आजकल सालों लग जाते हैं, यानी कि अभी तक गैस और बिजली और पानी वहाँ पे नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोरिंग ज़मीन के अंदर रब ने हमें बहुत पानी दे दिया है, तो हमें अगले 100 साल तक फिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है बिजली और गैस, ये इस वक्त जो रेजिडेंट्स हैं वो बहुत इसकी कमी महसूस कर रहे हैं। बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डीजल से चूँकि जनरेट कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन लोगों पे हम लोड नहीं डाल रहे। लोगों को 25 रुपये यूनिट हम चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है अब तो, कि इलेक्ट्रिक के रेट बहुत बढ़ गए हैं। केसी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सब आवाम का खून निचोड़ा हुआ है। सर जी, इस बारे में बात ना करूँ, क्या दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ, फिर केसी के ऊपर शुरू हो गई ना, इस वक्त हमारा शो पूरा निकल जाएगा। लेकिन कमांडर सिटी के रेजिडेंट्स को बहुत सुकून है, उनको बहुत कम रेट पे इस वक्त 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है, ठीक है। 24 घंटे बिजली अवेलेबल है, साफ़ पानी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट देखें, अगर गवर्नमेंट हमें ना छेड़े ना तो ये भी बहुत है, सही। लेकिन वो भी छेड़ते हैं, अपना काम करने दे ना तो ये भी बहुत है, मैं समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का हम हल निकाल रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं, गैस पे आ रहे हैं, हम विंड मिल बाहर से इंपोर्ट करने पे अभी फिजिबिलिटी हो रही है, क्योंकि हम विंड कॉरिडोर पे हैं कि हम बिजली बनाएं हवा से। हम सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं, हम किसी तरह कॉस्ट कम करके इसको 10-15 रुपए के अंदर लेके आए ताकि लोगों को सुकून दें, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन भी आना है कमांडर सिटी में, तो जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वहाँ हम सस्ती बिजली कैसे दें। हम एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर, क्योंकि बारिश इस अब हर साल हो रही है, मैं ये सवाल करना चाह रही थी। बिल्कुल, हम एक बहुत बड़ा वहाँ डैम टाइप की एक जगह बना रहे हैं जहाँ पे हम पानी कलेक्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आजकल एक तो डैम बनाना और एक रेन हार्वेस्टिंग के लिए जो है एक सिस्टम जो है बनाया जा रहा है, आजकल जो कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग डैम की तरफ जा रहे हैं, आप लोग रेन हार्वेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। डैम्स का फिर ये होता है कि ओवरफ्लो हो गया तो फिर आपको पता है फ्लड की सिचुएशन होना शुरू हो जाती है। देखें, पानी तो वैसे ही अब हमारे नसीब में रब ने, देखें ये बरकत है, अब हमने उसको जहमत बना दिया, ये अलग बात है। सही, हमने उसको यूटिलाइज एक तरीके से इस वक्त यूरोप की तरफ से बारिशें कम होना शुरू हो गई हैं, इधर बारिशें बढ़ना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब हमें अपनी सारी प्लानिंग में बारिशों को कैटर करना पड़ेगा, फ्यूचर की तमाम प्लानिंग में। आज से कई साल पहले मैं इंग्लैंड के एक शहर में प्लेमथ में रहता था, तो वहाँ पे एक छतरी लाजमी हमें अपने साथ रखनी पड़ती थी, क्योंकि डेली बारिश, हर वक्त बारिश हो जाती थी, कुछ पता नहीं होता था बारिश, तो उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल लिया था, ठीक है। ना पानी कहीं रुकता था ना।
अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये बारिश अब हर साल होनी है, अब किस तरह हम इस पानी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डैम्स तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डैम से फिर आपको सस्ती बिजली 2-3 रुपए यूनिट बिजली कॉस्ट करती है, तो उस तरफ तो हमें आना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमें छोटे लेवल पे जो है इस पानी को कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें, साफ़ पानी, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, स्पेशली कराची में तो बहुत अहम मसला है तो यहाँ पानी जो है वो, वरना यहाँ तो टैंकर्स माफिया भी बनी हुई है भाई, कि आपको सब उसी में, आपको पता है हफ्ते के हफ्ते आपने टैंकर डलवाना है, और टैंकर माफिया ने अपने एक फिक्स रेट रखे हुए हैं। अपना एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, जिसमें मेरे अंडर कुछ लोग सोचते हैं कि आगे किस तरह से विजन 2040 को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का किस तरह से अमीर और गरीब एक तरह से वहाँ पे बसेंगे कमाने सिटी में। तो इस पे हम हर वक्त सोच के कोई ना कोई इसके हल निकालते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये मॉडल 2025 में जब मुकम्मल होगा तो इसको पूरी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। शायद दुनिया में ऐसा कोई मॉडल हो ना, जितना हम इसको खूबसूरत और जितना हम इसको कंफर्टेबल बना रहे हैं अमीर और गरीब के लिए। सही, ठीक है, कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारे मुल्क में मसला ये है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये मेन प्रॉब्लम है। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, ये मसला है ना। अब अमीर से पैसा कैसे निकालना, ये बड़ा मसला है। गरीब को तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई विजन, कोई पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि वो पैसा, अब ऐसा यूरोप में नहीं है, वहाँ अमीर अमीर तर हो नहीं सकता, क्योंकि बाज़-औक़ात 50, 60, 70% आपसे वो पैसा ले लेते हैं। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है ये, इसलिए तो हम पीछे हैं आज, हमारे लॉज नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम की कमी की वजह से आज हम बदहाली का शिकार हैं। हमारी जो चार दीवारी कमांडर सिटी की है, उसके अंदर हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो इसलिए ये सोसाइटी डिफरेंट है बाकी तमाम सोसाइटी से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत हसीन सा विजन है, विजन 2040, जिसके बारे में आज आपको ही पता चला कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी अंडर वन बाउंड्री, और ये वाकई अपने आप में एक बेमिसाल प्रोजेक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी दुआ है कि कमांडर साहब का ये प्रोजेक्ट, जो इनका विजन है 2040, वो जल्दी पाए तकमील तक पहुंचे, और इंशाअल्लाह 2040 में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका पहला जो इसका हिस्सा है, जो मरहला है, वो 2025 तक इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।